हेलो नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं। त्रिकोणमिति में आज उसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सबसे पहले बता देते हैं। घड़ी से संबंधित प्रश्न, ये एक रीजनिंग का भी टॉपिक है लेकिन त्रिकोणमिति में भी पूछा जाता है, क्योंकि एक प्रश्न एसएससी किरण 9100 प्लस या 9500 प्लस जो भी होगा उसमें आप देख सकते हैं, टाइप 1 में ही रहेगा त्रिकोणमिति का। तो घड़ी से जो भी प्रश्न बनता है वो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 1 2012 में पूछा गया है, और भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक। तो सबसे पहले घड़ी वाले प्रश्न करेंगे, उसके बाद थीटा बराबर एल बटा आर जो फॉर्मूला होता है उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। लेकिन सबसे पहले घड़ी का जो थ्योरी होता है, आपको ये थ्योरी आना चाहिए, हमने बोर्ड पर इतना लिखा है। तो सबसे पहले इसका कांसेप्ट क्या है, घड़ी में सबसे पहले घंटे एवं मिनट की सुई के बीच जो कोण बनता है उसी से हमें मतलब होता है। घड़ी में सेकंड की सुई से हमें कोई मतलब नहीं होता है। आपको इतना भी आना चाहिए कि घड़ी में मिनट की सुई बड़ी होती है एवं घंटे की सुई छोटी होती है। और मिनट की सुई अगर जो 1 पर है तो 5 मिनट होगा, मिनट की सुई 2 पर है तो 10 मिनट, मिनट की सुई 3 पर है तो 15 मिनट, यानी कि मिनट की सुई टोटल फिर 12 पर आएगी तो एक चक्कर होगी, और एक चक्कर मतलब 360 डिग्री। तो मिनट की सुई यहां तक 5 मिनट, 10 मिनट, इसी प्रकार से 12 पर आएगी तो कितना होगी 60 मिनट, यानी कि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक चक्कर मतलब 360 डिग्री। तो हमने लिखा मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में 360 बटा 60 मतलब 6 डिग्री का कोण बनावेगी। उसी प्रकार से घंटा की सुई अगर जो यहाँ पर है तो 1 बजेगा, यहाँ पर है तो 2 बजेगा, उसी प्रकार से 12 पर आएगी तो 12 बजेगा, यानी कि घंटा की सुई 12 घंटा में एक चक्कर लगाती है। तो घंटे की सुई 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे की सुई 1 घंटा में 360 बटा 12 मतलब 30 डिग्री का कोण बनावेगी। घंटे की सुई 60 मिनट में 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना 30 डिग्री बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनावेगी 30 बटा 60 मतलब आधा डिग्री, 1 बटा 2 मतलब आधा डिग्री। और आपको इतना आना चाहिए कि घड़ी में जो भी क्वेश्चन बनेगा, जैसे हमने लिखा 2:15, हमने क्वेश्चन लिखा है 2:15, तो घंटा की सुई छोटा दिखावेंगे और मिनट की सुई को बड़ा दिखाएंगे। मतलब 2:15 है तो ये कोण कितना बन रहा है, ये घंटा की सुई है, ये घंटा की सुई है और ये मिनट की सुई है। तो घंटा एवं मिनट की सुई के बीच कितना कोण बन रहा है, ये कोण आपसे पूछेगा। तो ये कोण कैसे निकालते हैं, ये कंसेप्ट सबसे पहले आना चाहिए। तो ये हम सबसे पहले समझा देते हैं। इससे बनाने के दो तरीका, एक फार्मूला मेथड और एक बेसिक। आपको बेसिक एकदम से आना चाहिए। देखिए सबसे पहले मिनट की सुई कितना पर होगी, 12 पर होगी मिनट की सुई। तो ये यहां से यहां पर आई है मिनट की सुई, मतलब पहले कोण इतना, मिनट की सुई ने इतना कोण बनाया, इसे हमने नाम दे दिया अल्फा। और घंटा की सुई भी सबसे पहले 12 पर होगी, 12 पर से कहां आ गई 2 पर। तो ये मिनट की सुई जब 2 पर आई तो यहां से यहां तक के कितना कोण मिनट घंटा की सुई बनाई, बीटा कोण हमने मान लिया। तो ये वाला कोण किस प्रकार निकलेगा, इतना कोण किस प्रकार निकलेगा, टोटल यहां से यहां तक अल्फा है और ये बीटा है, तो ये वाला कोण कितना होगा अल्फा माइनस बीटा। मतलब 2:15 में कितना कोण बन रहा है अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा क्या है मिनट की सुई द्वारा बना गया कोण, और बीटा क्या है घंटे की सुई द्वारा बना गया कोण। मतलब कोण के बारे में हमने क्या लिखा, घंटे एवं मिनट की सुई द्वारा बने गए कोणों का अंतर। और एक फार्मूला और भी होता है कोण निकालने का, ये मेथड फर्स्ट हम लोग इस प्रकार बनावेंगे। ये कंसेप्ट है, मतलब यही बेसिक है और यही आपको आना चाहिए। और दूसरा तरीका मतलब मेथड सेकेंड आप लोग जानते होंगे, मतलब एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है ये भी आपको पता ही होगी, बुक वगैरह में भी रहता है, 60 घंटा माइनस 11 मिनट बटा 2, इसी का मॉड मतलब अगर इसका मान निगेटिव आएगा तो मॉड पॉजिटिव कर देगा। तो ये जितना हल कर आएगा उतना ही कोण का माप होगा, यानी कि दूसरा फार्मूला मेथड होता है और पहला बेसिक। तो आपको क्वेश्चन से हम क्लियर करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं वो एग्जाम में पूछा गया है, और कुछ इस फार्मूला का यूज करके या बेसिक का यूज करके आपको ट्रिक वगैरह भी बताएंगे, ताकि किसी भी प्रश्न को आप देखते के साथ ही तुरंत बना सकते हैं, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ध्यान से, हमने पहला क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन ही 2012 में प्री में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल टियर 1 जिसको कहते हैं। ये क्वेश्चन क्या है 2:15। क्वेश्चन में अपराहन था, अपराहन हमने नहीं लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। 2:15 घड़ी में घंटे एवं
मिनट घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच का कोण कितना डिग्री बनता है। मतलब आपको फोकस सिर्फ करना है 2:15 2:15 में घंटे व मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है। तो इससे बनाने के पहला तरीका हम बता रहे हैं मेथड फर्स्ट, जिसको बेसिक कहते हैं। आपको बेसिक आना चाहिए और फॉर्मूला भी आना चाहिए। क्या लिखा गया है 2:15। आपको इतना ध्यान रहना चाहिए कि ये घंटा होता है, इसके बाद ये मिनट होता है। मतलब 2:15 मतलब ये घंटा है और ये मिनट है। तो आपको हमने क्या बताया है, फिर से देखिए ध्यान से, ये 2:15 हमने दिखाया हुआ है। मतलब मिनट की सुई पहले 12 पर से कहां पर आया, 3 पर आया। मतलब मिनट की सुई अल्फा कोण बनाई और घंटा की सुई 2 पर आई 12 पर से, तो इसने बीटा कोण बनाई। तो ये वाला कोण टोटल कितना हुआ, अल्फा में से इतना बीटा घटाएंगे तो ही ये वाला कोण होगा अल्फा माइनस बीटा, मतलब 2:15 जो हुआ है वो वाला कोण। तो बेसिक ये है। और बेसिक किस प्रकार इससे बनाएंगे, मतलब घंटे के सुई द्वारा बनाया गया कोण सबसे पहले निकालिए। तो घंटा के सुई कितना कोण बनावेगी, घंटा के सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही लिखा था क्यों बनाती है, क्योंकि घंटे की सुई टोटल 12 घंटे में 360 डिग्री बनाती है, तो 1 घंटा में 30 डिग्री बनावेगी। तो 2 घंटा में कितना बनावेगी, 2 गुना 30 डिग्री। और प्लस लिखेंगे, क्यों प्लस लिखेंगे, क्योंकि मिनट भी घंटा की सुई है, जो आपको ये भी हमने बताया था कि 12 घंटा में 360 डिग्री बनाती है, तो 1 घंटा में 30 डिग्री बनावेगी। 1 घंटा में 30 डिग्री मतलब 60 मिनट में 1 घंटा मतलब कितना 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाती है घंटा की सुई, 30/60 मतलब आधा डिग्री। मतलब ये आपको पहले हम बता चुके, मतलब 15 मिनट में घंटा की सुई कितना कोण बनावेगी, 15 गुना आधा, यानी कि ये क्या चला आया, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो ये कितना हल कर चला आएगा, 30 दूनी 60 और 15 का आधा 7.5, मतलब 60 प्लस 7.5, तो कितना हो जाएगा 67.5 डिग्री। ये क्या निकाला, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। और मिनट की सुई, मिनट कितना है 15 मिनट, तो मिनट की सुई आपको पता होगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि मिनट की सुई 60 मिनट में कितना बनाती है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनावेगी। तो 15 मिनट में कितना बनावेगी, 15 गुना 6 मतलब कितना 90 डिग्री। तो ये मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण है, मिनट सुई द्वारा, और ये क्या है घंटे की सुई द्वारा। मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोणों का अंतर ही होता है, जो क्या होता है आपके प्रश्न का आंसर होगा। मतलब 90 में से 67.5 घटाएंगे तो क्या होगा, दशमलव पहले देंगे 5 और 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ 8 हो गया, 8 में से 6 जाएगा 2, मतलब कितना 22.5 डिग्री। यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। फिर से बताते हैं, देखिए ध्यान से, 1 घंटा में कितना बनाती है घंटा की सुई 30 डिग्री, तो 2 घंटा में 2 गुना 30, और घंटा की सुई 1 मिनट में कितना आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 मिनट में कितना बनावेगी 15 गुना आधा, मतलब पूरा हल कर कितना चला आया 67.5 डिग्री। उसी प्रकार से आप मिनट के सुई के बारे में बात करेंगे। मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये वीडियो का स्टार्टिंग में हमने लिखा था। तो 15 मिनट में मिनट की सुई 15 गुना 6 मतलब 90 डिग्री का कोण बनावेगी मिनट की सुई। तो घंटा की सुई और मिनट की सुई के बीच जो कोणों का अंतर है वही 2:15 जो क्वेश्चन था, 2:15 के बीच कितना कोण बना, तो 22.5 डिग्री। इसका दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, एक ही क्वेश्चन से आप किसी भी प्रश्न को तुरंत बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या होता है आपको हमने बताया है। फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला ये होता है, फिर से लिख देते हैं, 60 घंटा H फॉर आवर मतलब घंटा माइनस 11 मिनट M फॉर मिनट बटे 2, इसी का मॉड लेना है। तो देखिए ध्यान से, इसे हम बना रहे हैं 60 घंटा, मतलब क्या करेंगे 60 गुना घंटा कितना है 2, मतलब 60 गुना 2 माइनस 11 मिनट, मिनट कितना है 15, मतलब 11 गुना 15 बटा 2, इसे हल करेंगे। तो देखिए ध्यान से, 60 दूनी कितना होता है 120, मतलब 120 माइनस 15 गुना 11 करेंगे तो कितना होगा 5 5 6 165 बटा 2। और देखिए ध्यान से, 120 में से 165 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में 45 आएगा, माइनस 45 बटा 2, माइनस 45 बटा 2 तो मॉड है तो ये पॉजिटिव कर देगा, मतलब कितना हो जाएगा 45 बटा 2, 45 बटा 2 मतलब कितना 22.5 डिग्री। यानी कि आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, किसी भी प्रश्न को आप
या तो फॉर्मूला से बनाइए या बेसिक। बेसिक बहुत ही काम देगा, आगे चलकर किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा अगर जो घुमाएगा तो बेसिक से आप बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला अगर जो भूल जाते हैं तो बेसिक ही काम आता है। मतलब बेसिक आपको 100% आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी इंपॉर्टेंट ट्रिक इसमें है, आपको इतना निकालने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत बता सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे 5:30 या 5:25, ये सब वाले जब घड़ी में दे दे तो आप तुरंत बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं आपको तुरंत बताते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या बताने जा रहे हैं। जैसे हमने लिखा 2 बजकर लिखते हैं 25 मिनट, 2 बजकर लिख देते हैं 10 मिनट, 2:10, फिर लिख देते हैं 3 बजकर लिख देते हैं 15 मिनट, फिर लिख देते हैं 4:20, फिर लिख दिया हमने 5:25, फिर लिख दिया 6:30। उसी प्रकार से 7:35, 8:40, 9:45, उसी प्रकार से 10:50। मतलब इतना हम लोग लिखा। ये आप इसमें एक सेम देखेंगे, क्या सेम चीज की सभी जो घंटा है और मिनट है दोनों के, मतलब मिनट है जो घंटा का कितना है 5 गुना है, 5 से गुना हो रहा है, 3×5 = 15, 4×5 = 20, मतलब सेम इसी प्रकार से पैटर्न चल रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार बनाते हैं, मतलब डायरेक्ट आप कैसे बनावेंगे, यानी कि 10 जो मिनट की दिखा रहा है, मतलब मिनट के बारे में बता रहा है, इसका सिर्फ आधा कर देना है। मतलब 10 का आधा कितना हो गया 5, मतलब इस दोनों के बीच कितना कोण बनेगा तो 5 डिग्री का। 3:15 है, मतलब 5 गुना है तो 15 का आधा कितना होगा 7.5, मतलब 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। 4:20 है तो 20 का आधा 10, मतलब 10 डिग्री का कोण बनेगा। 5:25 है, मतलब 25 का आधा कितना हुआ 12.5, मतलब 12.5 डिग्री का कोण बनेगा। 6:30 मतलब कितना इसमें 12 कितना है 30, मतलब 30 का आधा कितना हो गया 15, मतलब 15 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों ऐसा होता है, आप किसी 2-3 को निकाल कर देख सकते हैं, बाकी सभी में आप वही नियम लगा लेंगे। जैसे हमने मान लिया कि ये लिए 6:30 या 3:15, कोई भी 2-3 लेते हैं। आपको एक फार्मूला भी बताए थे कि 60 घंटा -11 मिनट बटे 2 ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं किसमें, सबसे पहले इसी में लगाते हैं, एक ही नंबर में। कितना है 2:15, इसमें लगाइए तो कितना होगा 60 गुना 2 -11 गुना 15/2 हुआ। अब देखिए 60 दूनी कितना होता है 120 माइनस ये 2:15 में हमने दिखा रहे हैं 2:15 में। तो देखिए ध्यान से 60 दूनी 120 माइनस 11 गुना 15 होगा 165 होगा। अब 165 में से 120 घटाएंगे, 165 में से कितना घटाएंगे 120, तो 165 में से 120 घटाइए तो कितना हो जाएगा 165 में से 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35। 5 में से 0 तो 5, 6 में से 2 4 हो जाएगा, मतलब कितना 45, और 45 का आधा करेंगे मतलब कितना हो जाएगा 22.5। ध्यान से देखिए हम यहाँ पर 2:15 ले रहे थे ना, 15 मिनट नहीं 3:15 नहीं लेते, 3:15 लेंगे तो 3:15 लेंगे तो कितना होगा 60 गुना 3 माइनस 11 गुना 15, 11 गुना 15 होगा तो ये कितना हो जाएगा 60 गुना 3 मतलब 180 माइनस 11 गुना 15 165 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 165 में से 65 5 70 और 10 80, मतलब कितना हो गया 15/2। 15/2 का मतलब कितना 7.5 डिग्री, यानी कि 3:15 तो 15 का आधा किए ना, 15 का ही आधा किए तो कितना चला आया 7.5 डिग्री। मतलब आप 3:15 में देखे, 2:10 में भी देख सकते हैं। 2:10 में देखिए क्या होता है, मतलब 60 गुना 2 माइनस 11 गुना 10 करेंगे बटा 2 तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 110 बटा 2 रहेगा। 120 में से 110 घटाएंगे तो 10 होगा, मतलब 10/2 तो कितना हो गया 5 डिग्री। तो क्या किया हमने 10 को ही आधा किया, मतलब 10/2 तो चला है 5 डिग्री। उसी प्रकार से आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी किसी में भी चेक कीजिए। जैसे हम 6:30 में चेक करते हैं, 6:30 में चेक कीजिए तो क्या हो जाएगा 60 गुना कितना 6 माइनस 11 गुना कितना हो जाएगा 30/2 तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 330/2, मतलब 360 में से 330 जाएगा तो 30/2 मतलब कितना हो गया 15 डिग्री, यानी कि 30 को ही आधा किए तो 15 डिग्री चला आया। मतलब जब भी आपके प्रश्न में
यहाँ से यहाँ मतलब घंटा की सुई और मिनट की सुई 5 गुना रहे घंटा की सुई का, तो मिनट को आधा करेंगे, वही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप इतना समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग ये करते हैं, ये 5 गुना ना है, अब की बार हम लोग यहाँ 6 गुना ले लेते हैं। मतलब 6 गुना लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 6 गुना कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ क्या करेंगे, 6 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ लेते हैं तो यहाँ 6 गुना अगर जो हमने किया तो क्या हो जाएगा, 4 छक 24, मतलब हमने सभी को 6 गुना कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, 6 गुना करेंगे तो 6 छक 36 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। ये 6 गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। तो आप इतना मतलब ये जो एक पैटर्न बन रहा है 6 गुना वाला, इसमें भी आप एक में प्रैक्टिस करके देखिए, बाकी किसी को बनाइए। देखिए ध्यान से, हम किसी एक का यूज करते हैं और सभी को उसी पैटर्न पर बना सकते हैं, मतलब दोनों में एक ही फॉर्मूला लगता है, मतलब इसे आप बगैर बनाए ही बना सकते हैं। 5 गुना रहे या 6 गुना रहे, दोनों में सेम कंसेप्ट ही लगता है। एक में चेक कर देते हैं, जैसे 2:12 हमने लिया, 2:12 लिया, तो क्या करेंगे, 60 गुना 2 माइनस 11 गुना 12 बटा 2, तो हल कीजिए, 60 दूनी 120 हो गया, 12 गुना 11 करेंगे तो 132 होगा, मतलब 120 और 132 का डिफरेंस कितना होगा, 12 होगा, मतलब -12 बटा 2, इसका मॉड ये मॉड में है तो -12 बटा 2 मतलब 12 बटा 2 हो गया, यानी कि 6 चला आया। तो क्या हुआ, इसी का आधा हुआ, 12 का आधा हो गया, 12 का आधा हो गया तो 6 डिग्री चला आया। उसी प्रकार से 3:18 में भी चेक कर लीजिए, मतलब कितना हो जाएगा, 60 गुना 3 माइनस 11 गुना 18 बटा 2, इसका मॉड। तो देखिए 60 गुना 3 180 होता है, 11 गुना 18 करेंगे तो 198 हो जाएगा। 180 और 198 का डिफरेंस कितना होता है, 18, मतलब 18 -18 होगा, तो -18 का मॉड 18 ही हो जाएगा। 18 बटा 2 मतलब कितना हो गया, 9 डिग्री, तो मतलब इसका आधा है, 18 का आधा ही 9 डिग्री ना हुआ। उसी प्रकार से 4:24 में, 5:30 में, 6:36 में, मतलब 6 गुना शिफ्ट रहना चाहिए। तो किसी में देख सकते हैं, एक और देख लेते हैं, 5:30 में लास्ट, ये लास्ट देख रहे हैं, फिर आप खुद करके देख सकते हैं। मतलब 60 गुना 5 करेंगे माइनस 11 गुना 30 करेंगे बटे 2, तो 60 बचे कितना हो गया, 300, और 11 गुना 30 तो 330 हो जाएगा। 300 और 330 का डिफरेंस -30 बटा 2, -30 मतलब माइनस प्लस कर देगा मॉड, इसलिए 15 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 30 का हमने आधा किया, सिर्फ 15 डिग्री हो गया आंसर। यानी कि जब भी आपके प्रश्न में मिनट की सुई घंटा की सुई का 6 गुना रहे या 5 गुना रहे, तो क्या कीजिएगा, मिनट जो दिया है उसका आधा कर देंगे, वही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो हमने अभी तक सिर्फ यही बात किया है कि जब भी आपके प्रश्न में मिनट की सुई घंटा की सुई का 6 गुना रहे या 5 गुना रहे, 6 गुना रहे या 5 गुना रहे, तो मिनट जो दिया रहेगा उसका आधा करेंगे, वही आपके प्रश्न का डिग्री में आंसर हो जाएगा। अगर जो रेडियन में पूछे तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, या इसे को उलट कर लिख सकते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये कंसेप्ट लगा देंगे। मतलब जैसे 15 डिग्री है, 15 डिग्री है तो रेडियन में कितना है, ये रेडियन में कितना है, रेडियन में पूछेगा तो कैसे बताएंगे। देखिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, मतलब डिग्री से रेडियन बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना करते हैं, तो 15 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या कीजिएगा, 15 गुना पाई बटा 180, तो कितना हो जाएगा, 15 12 180, मतलब पाई बटा 12 रेडियन, यानी कि 15 डिग्री को आप पाई बटा 12 रेडियन भी बोल सकते हैं। ये हमने पार्ट 2 में पूरा डिटेल से, पार्ट 3 में भी इसे बताया है, तो ध्यान से देखिएगा। इसका क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से किए हैं। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं घड़ी वाला। देखिए ध्यान से, अब हम लोग घड़ी में जो 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, मतलब घड़ी के में इतना बजे से इतना बजे के बीच कब दोनों घंटे की सुई और मिनट की सुई संपाती हो जाएगी या विपरीत हो जाएगी या समकोण हो जाएगी। हालांकि ये तो रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन हम सिर्फ फार्मूला लिख देते हैं, आप खुद क्वेश्चन बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे कोई भी 4 बजे एवं 5 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे के बीच लंबवत होगी, इस प्रकार के प्रश्न रहता है। या कितने बजे दोनों एक दूसरे के संपाती होगी। संपाती का मतलब आपको आना चाहिए, संपाती मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किया, मतलब जैसे ये घंटा की सुई है, ये घंटा की सुई है और मिनट की सुई भी इसी पर चला है,
मिनट की सुई भी इसी पर चलाई, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप किया और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री का एंगल बना रही है। विपरीत कब होती है, इधर मान लिया कि ये घंटा की सुई है और इस तरफ मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का। और 90 डिग्री का आप जानते ही है, मतलब ये घंटा की सुई है, ये घंटा की सुई है और ये मान लिया कि मिनट की सुई है, तो दोनों एक दूसरे से कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले ये आपको आना चाहिए कि 90 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री क्या होता है, मतलब 0 डिग्री क्या होता है। ओवरलैप एक दूसरे के करता है, उसी को संपाती बोलते हैं। और देखिए x एंड x प्लस 1 ओ क्लॉक मींस बजे, यानी कि जैसे यहाँ पर लिए 4 तो यहाँ कितना होगा 5, मतलब 4 से 5 बजे के बीच, मतलब x क्या है स्मॉल टाइम और 5 क्या है मतलब उससे ज्यादा। अब देखिए संपाती मतलब क्या, संपाती मतलब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करे, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 5 इंटू जो यहाँ पर दिया रहेगा क्वेश्चन के अनुसार, तो स्मॉल वाला लेंगे, मतलब x गुना 12/11, मतलब 5x इंटू 12/11 मिनट पास्ट x, मतलब x बजकर इतना मिनट में दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे। उसी प्रकार से विपरीत पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 5x - 30 गुना 12/11 पास्ट x, पास्ट मतलब क्या होता है बजकर, तो हिंदी क्या होगा x बजकर इतना मिनट। उसी प्रकार से लंबवत मतलब क्या होता है, लंबवत मतलब होता है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब 5x ± 15 गुना 12/11 मिनट पास्ट x। ये सिर्फ हमने फार्मूला लिखा है, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बना सकते हैं घड़ी वाला, तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो हम जो मैथ में पढ़ना है उसे लेकर चलते हैं, ये तो मैथ वाला क्वेश्चन नहीं है, हालांकि हमने फार्मूला लिख दिया है क्योंकि आप प्रैक्टिस कर सके। तो हम थीटा बराबर L/R होता है, उस पर 2-3 प्रश्न करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे और पढ़ेंगे। अब देखते हैं थीटा बराबर L/R से संबंधित प्रश्न, लेकिन सबसे पहले उसका आज थ्योरी पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका प्रश्न करेंगे, क्योंकि जब आप थ्योरी समझ जाएंगे तो उसका क्वेश्चन तुरंत बना सकते हैं। थ्योरी पहले सबसे पहले समझिए, थ्योरी क्या है, जो मतलब थीटा बराबर L/R जो है, इसमें थ्योरी क्या है, इसे हमने हेडिंग दिया रिलेशन बिटवीन थीटा L एंड R, वेयर थीटा क्या है, मतलब थीटा क्या है, तो थीटा क्या रहता है एंगल, मतलब कौन रहता है इन रेडियन, मतलब थीटा क्या रहता है तो कोण, रेडियन माप में, कोण क्या होता है तो रेडियन माप में। और ये एल क्या होता है, एल मतलब चाप, उसे हिंदी में बोले तो चाप, इंग्लिश में बोले तो आर्क, आर्क मतलब चाप। और आर क्या है, आर मतलब क्या होता है रेडियस, रेडियस मतलब हिंदी में त्रिज्या से बोल सकते हैं। मतलब ये हमने हेडिंग सिर्फ दिया है और इसे थ्योरी में समझे तो इस प्रकार से, जैसे मान लिए कि ये कोई सर्किल है, मतलब वृत्त है, वृत्त में यहाँ पर उसका सेंटर है और ये हमने मान लिया कि त्रिज्या r है और ये भी त्रिज्या r ही होगी, तो ये वाला जो पोर्शन होगा मतलब दोनों त्रिज्या, ये सबसे पहले आपको आना चाहिए, इसको क्या कहते हैं केंद्र कहते हैं, और ये जो चारों ओर गोल घेरा है इसे क्या बोलते हैं परिधि, परिधि को इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं, परिधि को सरकमफेरेंस से लिखते हैं, केंद्र को ओ से लिख सकते हैं, रेडियस होता है r। इसी प्रकार से हमने अगर इस प्रकार इसे मिला दिया तो इसे डायमीटर बोलते हैं, मतलब इसे d से लिखते हैं, व्यास, ये तो त्रिज्या हुई ही, और दो त्रिज्या और इसके जो बीच का भाग है, मतलब ये जो परिधि है दोनों त्रिज्या के बीच घिरा गया जो भाग है इसी को बोलते हैं चाप, चाप मतलब इंग्लिश में आर्क। यदि संकेत इसका करें, संकेत में इसे बोल सकते हैं एल, इसी को बोलते हैं एल। तो ये चाप और दोनों त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है थीटा, यही थीटा रेडियन में होता है, मतलब ये थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है L/R। हिंदी में लिखे तो थीटा मतलब कोण, कोण बराबर क्या हुआ L मतलब चाप बटे R मींस त्रिज्या, R मतलब त्रिज्या। सबसे पहले आपको इतना आना चाहिए कि जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही व्यास का अनुपात होता है, मतलब R1:R2 हुआ तो वही D1:D2 होगा। क्यों ऐसा होता है, जैसे देखिए हमने मान लिया कि किसी भी वृत्त का
व्यास, पहला वृत्त का व्यास हमने मान लिया 8 है और दूसरा वृत्त का व्यास हमने मान लिया कि 12 है। पहला वृत्त का व्यास 8 है, दूसरा वृत्त का व्यास 12 है, मतलब D1 है, ये पहला वृत्त का व्यास है, दूसरा वृत्त का व्यास D2 है, मतलब D1 अनुपात D2 कितना होगा 8 अनुपात 12, तो ये कितना होगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मतलब 2 अनुपात 3 चला आया। उसी प्रकार से हम अगर जो त्रिज्या ले तो त्रिज्या कितना होगा 4 होगा, मतलब R1 हो गया 4, अगर तो इसका त्रिज्या ले R1 तो कितना हो जाएगा 6, तो R1:R2 कितना होगा, मतलब 4 अनुपात 6, तो ये भी कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अनुपात 3, यानी कि जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। तो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट ये आना चाहिए कि त्रिज्या का अनुपात और व्यास का अनुपात समान होता है। ये आपको मेंसुरेशन चैप्टर में भी बहुत यूजफुल होगा, काम देगा। हम जो भी पढ़ रहे हैं पूरा डीपली से, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। हम अभी घड़ी बता रहे हैं तो घड़ी में सिर्फ हमने वही बताया जो आपके त्रिकोणमिति में पढ़ना है, और जो जिस पर हमने क्वेश्चन नहीं किया, मतलब संपाती, लंबवत और एक दूसरे के विपरीत वाला, तो वो आप रीजनिंग वाले बुक से क्वेश्चन बनाकर खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसके आगे हम क्या बताने जा रहे हैं। जैसे थीटा बराबर L/R होता है, तो इसमें 3 केस बनता है। केस नंबर सबसे फर्स्ट देखिए क्या बन रहा है। जो आप सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, वेन थीटा बराबर कांस्टेंट। थीटा बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है अचर। अचर मतलब भी नहीं समझते हैं तो अचर मतलब क्या होता है संख्या। अचर मतलब होता है संख्या, और संख्या का मतलब जानते हैं 1 2 3 4, ये सब आपको मालूम होगा। तो देखिए ध्यान से, थीटा को हमने कांस्टेंट माना, तो थीटा को कांस्टेंट मानेंगे मतलब इसके जगह पर कोई अंक है, मतलब 1 है या 2 है 3 है, कोई भी चीज है, मतलब ये स्थिर है। तो ये स्थिर है मतलब थीटा का मान स्थिर है, तो थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, कोई भी अंक लिख लेते हैं। जैसे 1 लिख लिया तो 1 बराबर क्या हो गया L/R। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1/1 लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा R बराबर L हो जाएगा। मतलब आप ऐसे नहीं समझते हैं तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब हमने थीटा को कांस्टेंट किया, हमने थीटा को क्या किया कांस्टेंट किया, थीटा को कांस्टेंट किया, मतलब इससे बोल सकते हैं L/R बराबर कांस्टेंट हो गया। L/R बराबर कांस्टेंट हो गया, तो L1/R1 बराबर होगा L2/R2। उसी प्रकार से कंटिन्यू चलता रहेगा, L3/R3 3 वृत्त रहेगा। किस प्रकार से ये डैश डैश डैश, ये सीरीज हो गया एक प्रकार का। मतलब जब आपके प्रश्न में आए, आपको ये ध्यान रहना चाहिए थीटा किस में होता है, तो थीटा होता है रेडियन में। हम बार बार लिख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, थीटा होता है जो रेडियन माप में। रेडियन को कैसे दिखाते हैं, जैसे 2 रेडियन तो 2 पर पावर c लिखते हैं, पाई रेडियन तो पाई पर पावर c लिखते हैं। ये बेसिक थ्योरी है, थ्योरी समझ लीजिए, फिर इस पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आप देखते के साथ तुरंत बना सकते हैं, लेकिन पहले थ्योरी पर कमांड होना चाहिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने केस फर्स्ट क्या लिखा, थीटा बराबर कांस्टेंट, तो थीटा बराबर कांस्टेंट हो गया, मतलब L/R बराबर कांस्टेंट हो गया, तो L1/R1 बराबर L2/R2 बराबर L3/R3 कंटिन्यू इस प्रकार से चलता रहेगा। मतलब ये हो गया पहला रूल। उसी प्रकार से दूसरा कांसेप्ट देखिए, दूसरा कांसेप्ट क्या होता है, हम इस आपकी बार थीटा को कांस्टेंट लिए, इस बार हम लोग L को कांस्टेंट ले सकते हैं या R को कांस्टेंट ले सकते हैं। हम दूसरा बार ले रहे हैं, मान लीजिए कि R को ही कांस्टेंट या L को कांस्टेंट लेते हैं। देखिए ध्यान से, हमने L को कांस्टेंट लिया, क्या ले रहे हैं L को कांस्टेंट या R को कांस्टेंट। केस सेकंड लिखते हैं, देखिए केस सेकंड में हमने L को कांस्टेंट लिया, तो क्या हाल होगा जो देखिए, मतलब थीटा बराबर L/R है, थीटा बराबर L/R है, L को हमने क्या किया कांस्टेंट कर दिया, L को कांस्टेंट कर दिया। इसके मतलब आप क्या समझे, L के जगह पर कोई भी अंक है, L के जगह पर कोई भी अंक है, अंक मतलब क्या हुआ 1 है। मतलब इसे आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि अगर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा L गुना 1, मतलब कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा थीटा गुना R, मतलब R थीटा या थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा थीटा1 R1 बराबर थीटा2 R2। उसी प्रकार से थीटा3 R3, उसी प्रकार से थीटा4 R4, मतलब ये कंटिन्यू आप चलते रहेगा इस प्रकार का सीरीज। ये एक प्रकार का रूल हो गया। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये L यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए,
कांस्टेंट गुना 1 तो कांस्टेंट हो गया थीटा गुना आर, मतलब इस प्रकार से। और देखिए एक तरीका से ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे ये दोनों को हमने लिया, ये दोनों को लिया, मतलब थीटा वन आर वन बराबर थीटा टू आर टू। तो यहाँ से देखिए थीटा वन थीटा टू किस प्रकार लाएंगे तो थीटा टू हो जाएगा, इधर आर टू है और ये क्या है आर वन किस तरफ लाएंगे तो आर मतलब आर टू बटे आर वन, यानी कि ये एक दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हमने रेशियो में बहुत डिटेल से बताया है। जब ए सीधा समानुपाती बी का है तो ये क्या हो गया सीधा समानुपाती, सीधा समानुपाती मतलब इंग्लिश में बोले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब हम इसे लिखते हैं ए एक बटा करके बी लिखते हैं तो इसे बोलते हैं विलोमानुपाती। विलोमानुपाती मतलब होता है इंग्लिश में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जब ए को बढ़ाएंगे तो बी का मान घटेगा, बी को बढ़ावेंगे तो ए का मान घटेगा, यानी कि इनवर्सली मतलब ये होता है। लेकिन सीधा समानुपाती मतलब होता है बी का मान बढ़ाएंगे तो ए भी बढ़ेगा और ए को घटाएंगे तो बी भी घटेगा। तो सीधा समानुपाती का मतलब ए को बढ़ाएंगे तो बी भी बढ़ेगा, बी को घटाएंगे तो ए भी घटेगा। लेकिन विलोमानुपाती मतलब होता है ए को बढ़ाएंगे तो बी को घटेगा और बी को घटाएंगे तो ए बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए क्या कंसेप्ट बन रहा है ये दोनों में, ध्यान से देखिएगा। इसको हमने क्या कर लिया कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट हो गया, मतलब क्या हो रहा है थीटा बराबर ये कांस्टेंट हो रहा है, मतलब एल तो कांस्टेंट हो गया बटे आर, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटा आर। तो ये आपको दिख रहा है कि थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब थीटा है जो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती रहता है तो क्या रिलेशन होता है, मतलब थीटा वन इज टू थीटा टू होगा तो इधर क्या लिखेंगे R2 इज टू R1। उसी प्रकार से हम आपकी बार इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर जो हम लिखे R1 इज टू R2 तो क्या लिखना होगा थीटा टू इज टू थीटा वन, मतलब उल्टा होता है, 1 2 इधर हो रहा है त्रिज्या में तो कोण में क्या होगा 2 1। उसी प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं जैसे थीटा वन इज टू थीटा टू इज टू थीटा थ्री, तो इधर क्या लिखना होगा मतलब 1 2 3 लिखे तो इधर 3 2 1 लिखना होगा, मतलब दो ही लेकर चलते हैं, मतलब थीटा वन इज टू थीटा टू तो क्या लिखना होगा R2 इज टू R1, मतलब ये कंसेप्ट लगाना है। थीटा वन थीटा टू रहेगा रेशियो में तो त्रिज्या का किस प्रकार रहेगा R2 R1। तो ये आपने देखा, मतलब जब हमने L को कांस्टेंट लिया, अब की बार R को कांस्टेंट लेते हैं तो क्या हाल होता है, R में भी देख लीजिए R वाला कंसेप्ट फिर थ्योरी ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब की बार R को कांस्टेंट लेते हैं, केस बोल देते हैं, ये कितना हो जाएगा थर्ड, केस थर्ड मतलब वेन R इज कांस्टेंट, मतलब इसको कांस्टेंट कर रहे हैं। तो इसको कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा थीटा बराबर L बटे, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, ये R है जो R क्या हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इसके जगह पर कोई भी अंक हो गया, अंक मतलब आप नहीं समझ रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं थीटा बराबर L बटे कांस्टेंट के जगह पर 1 लिख सकते हैं सबसे अच्छा। और ये आपको दिख रहा है कि थीटा सीधा समानुपाती है L के, थीटा सीधा समानुपाती है L के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मतलब सीधा समानुपाती है तो एक इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा, मतलब सीधा समानुपाती है तो क्या होगा थीटा वन थीटा टू लिखें तो उधर L मतलब चाप का रेशियो भी होगा L1 इज टू L2, मतलब आप समझ रहे होंगे कि सीधा समानुपाती रहता है तो 1 2 तो इधर भी 1 2 का रेशियो रहेगा। जैसे हम अगर जो यहाँ लिखे कि त्रिज्या का लिखे L1 इज टू L2 इज टू L1 लिख दिया हमने त्रिज्या को L2 L1, तो मतलब 2 1 लिखे हैं तो कोण को भी लिखना होगा थीटा टू इज टू थीटा वन। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब सीधा समानुपाती का मतलब ये होता है, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अभी आपने देखा ही जैसे क्या था थीटा बराबर L बटा R में हमने इसको कांस्टेंट ले लिया था तो क्या हो गया था थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया था, मतलब थीटा वन इज टू थीटा टू था तो क्या ये इसको मान बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, यानी कि अगर तो इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा या इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, मतलब इस प्रकार से दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो जब दोनों व्युत्क्रमानुपाती रहे तो थीटा वन थीटा टू तो क्या होगा R2 R1। अगर जो हम यहाँ पर लिखे थीटा टू थीटा वन तो यहाँ क्या लिखना होगा R1 R2, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती का कंसेप्ट है और ये सीधा समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं का कंसेप्ट है। तो हमने अभी तक सिर्फ थीटा बराबर L बटा R का कंसेप्ट सीखा, इस पर आधारित क्वेश्चन जो होता है आप तुरंत बना सकते हैं, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे। तो थ्योरी अगर जो अच्छा से समझ में आ गया है तो आप किसी भी प्रश्न को तुरंत बना सकते हैं
और किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए उसका कंसेप्ट आना चाहिए, ये नहीं कि आपको रटा रटाया होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट आना चाहिए, फिर आप उस प्रश्न को रख भी सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस के द्वारा आप उसे बगैर लिखे ही बना भी सकते हैं। हम लोग यह वीडियो लास्ट कर रहे हैं, मतलब इस पर आधारित प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें इस पार्ट में हमने इसका सिर्फ थ्योरी पढ़ा और घड़ी पर जो भी क्वेश्चन बनता था वो हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।